जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, लोन राइट ऑफ हो गया है या फिर राइट ऑफ होने वाला है, और अब लोन रिकवरी वालों के द्वारा या फिर आपके खुद के मन में ये आ रहा है कि मैं इस पे एक छोटा मोटा अमाउंट पे कर दूं, या फिर लोन रिकवरी वाले आपको कह रहे हैं कि आपकी सेटलमेंट हम लोग अपने तरीके से करवाएंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ा मैं कॉमन स्कैम आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि डेली लोगों को फेस करना पड़ता है। डेली ऐसे केसेस मेरे सामने आते हैं और मैं लोगों को समझाता हूं, समझा समझा के लिटरली थक गया हूं। मैं जनरली बोलूँ तो इतना ज़्यादा मैंने लोगों को समझाया है कि राइट ऑफ के टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। बट कई बार लोग नहीं मानते हैं, और कई बार कस्टमर मतलब कई बार रिकवरी वाले उनको फंसा देते हैं उस चीज़ के अंदर। ठीक है। और कई लोगों को तो राइट ऑफ का मतलब भी गलत पता है आज के टाइम पे। ठीक है। कई लोगों को ऐसा लगता है, मैंने खुद के ही कमेंट सेक्शन में देखा लोगों को, कि वो लोग राइट ऑफ का मतलब दूसरे लोगों को गलत समझा रहे होते हैं। ठीक है। तो मैं आज उन लोगों को करेक्ट करने आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोगों को पता लगे, ताकि आप लोग बचे रहो, उसको स्कैम से भी बचे रहो और आगे चल के अच्छा ऑफर अपने लिए पा भी सको। ठीक है। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल्स या मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कॉल्स मैसेज रुकवाना चाहते हो, विजिट रुकवाना चाहते हो, कोई नोटिस आया है, कोई समन आया, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है। व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। अब देखो, पहली बात तो सभी भाइयों को ये समझ जाना चाहिए कि राइट ऑफ का मतलब क्या होता है। एक शब्द में अगर मैं राइट ऑफ का मतलब बताऊं, तो बैंक लोन्स को राइट ऑफ तब करती है जब वो अपने बही खाते मतलब लेजर, ठीक है, अपने लेजर से आपका लोन हटा देती है। ठीक है। हटा देना मतलब, अगर आप हटा देने से मतलब आप ये समझो, ठीक है, कि अगर कोई भी बैंक आपका क्रेडिट कार्ड या फिर लोन को अगर अपने लेजर में से हटाएगी ना, तो जब आप उस बैंक का ऐप खोलोगे या फिर उसका जो भी आपके पास सुविधा होगी ना, चाहे बैंक का ऐप हो या कहीं और से आपने लोन लिया हो, तो वहाँ पर वो लोन या क्रेडिट कार्ड दिखेगा ही नहीं। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप बैंक में भी जाओगे ना, ब्रांच में भी, और उनको भी अपने लोन का नंबर दोगे और उन्हें बोलोगे कि सर ये एक्टिव है कि नहीं देख के बताओ, तो वो देख के नहीं बता पाएंगे कि एक्टिव है कि नहीं है। समझ गए। अब ये करा क्यों जाता है? देखो, ये करा इसलिए जाता है, मैं जेनुअनली आप लोगों को बताऊं तो ये बैंक के फ़ायदे की चीज़ है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, बैंक के और कस्टमर के दोनों के फ़ायदे की। दरअसल कोई भी बैंक दिवालिया हो सकता है अगर उसका एनपीए का रेशियो बढ़ जाए। जैसे मैं बताता हूँ, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, होम क्रेडिट, एचडीएफसी बैंक, इन सब का जो एनपीए का रेशियो है ना, वो 1 से 3 के बीच में है। ठीक है। ओके। अगर इनका एनपीए का रेशियो 20 हो जाए ना, तो ये बैंक दिवालिया हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है। बहुत बड़े बड़े बैंकों के साथ एनपीए के रेशियो 20 के ऊपर पहुंच गए थे और उन बैंकों का दिवालिया निकल गया, वो बैंक बंद हो गए। बहुत सारी एनबीएफसी के साथ भी सेम चीज़ हुई थी कि उनका एनपीए का रेशियो बढ़ गया और वो एनबीएफसी बंद हो गए, सीधे ताला लग गया उन पर। समझे। अब इसे रोकने के लिए बैंक क्या करता है कि अपने लेजर में से ही हटा देता है उस लोन अकाउंट को। जब वो लोन अकाउंट लेजर में दिखेगा ही नहीं, तो वो एनपीए के रेशियो में आएगा ही नहीं। ठीक है। अब बैंक की मजबूरी है ये करना कि भाई साहब आप उसको लेजर में से हटा रहे हैं। अब कई लोगों को गलत फहमी ये होती है, जैसे मैं अपने ही एक सब्सक्राइबर के कमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। उन्होंने कमेंट क्या कर रखा था कि एनपीए का मतलब ये होता है कि बैंक ने आपका जो लोन है ना, उसका सारा पैसा भर के उसको क्लोज कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। पैसा 1 रुपये नहीं भरा है बैंक ने, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, आपका लोन अभी भी वैसा ही है। हाँ, वो लेजर में से हट गया है, वो आपको शो नहीं होगा, बट क्या है कि वो रिकवरी में अभी भी है। वो उनको पता है कि ये लोन चल रहा है, ये ऐसा है, ये इसको हमें इतना रिकवर करना है। ओके। वो भरा नहीं गया, लोन माफ़ नहीं होता, मैं आपको जेन्युइनली अगर बताऊं तो। ठीक है। लोन माफ़ सिर्फ और सिर्फ हमारे किसानों के होते हैं, उनके लोन्स माफ़ करे जाते हैं। उसमें भी माफ़ क्या होता है कि जो सरकार होती है वो बैंक को पैसा देती है पूरा। ठीक है। आप सभी की सेटलमेंट होती है, आम जनता की, सबके लिए सेटलमेंट अवेलेबल है, चाहे फिर वो अंबानी ही क्यों ना हो और सड़क पे खड़ा कोई आम आदमी ही क्यों ना हो, हर कोई सेटलमेंट कर सकता है अपने लोन पे। ठीक है। सिक्योर अनसिक्योर सब में सेटलमेंट होती है। ओके। अब सेटलमेंट पे आपको 90% तक का डिस्काउंट आराम से मिल सकता है। ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है कि जो राइट ऑफ है ना, ये रिकवरी वालों के लिए बहुत बड़ी बीमारी है। पहली बात तो एनपीए सबसे बड़ी बीमारी है रिकवरी वालों के लिए, क्योंकि कोई भी लोन जब एनपीए हो जाता है ना,
तब इनको कमीशन मिलना बंद हो जाती है, जब तक ये कोई पेमेंट नहीं करवाते। समझ गए? अगर एनपीए से पहले अगर ये पेमेंट करवाएं या मत करवाएं, इनको पैसे मिलते रहते हैं। बट अगर एनपीए के बाद अब पेमेंट नहीं होती है तो बैंक पैसा देना भी बंद कर देता है कि भाई साहब अब हम पैसा नहीं देंगे आपको, बात ख़त्म हो गई। तो इसीलिए ये लोग राइट ऑफ को छोड़ गए। राइट ऑफ के बाद क्या होता है कि ऑफर भी अच्छे मिलने लगता है कस्टमर को। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे ही आपका लोन राइट ऑफ होने वाला होगा या फिर राइट ऑफ हो चुका होगा, ये लोग आप लोगों को एक अलग अलग तरीके की गोलियां देना स्टार्ट कर देंगे। कैसे गोलियां देना स्टार्ट कर देंगे कि सर आपके लोन अकाउंट पे एक अच्छा ऑफर आया है, आपका जो लोन अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ अगर 1 लाख का होगा ना तो बोलेंगे कि सिर्फ 8,000 में सेटल हो जाएगा। अब कस्टमर खुश हो जाता है। कस्टमर जब खुश होगा तो बोलेगा कि हाँ भाई मैं कर लूँगा सेटलमेंट। तो कहते हैं ठीक है सर, आपका ऑफ़र निकलेगा, पहले आपको अगर छोटा लोन अमाउंट होगा ना तो फिर आपको ये ज़्यादा पैसे नहीं भरवाएंगे, 2-4-5 हज़ार रुपये भरवाएंगे। ठीक है, आपको सर कुछ नहीं है, 2-3 हज़ार रुपये की पेमेंट पहले करनी है इस लिंक पे, उसके बाद सर हम लोग आपका सेटलमेंट लेटर इशू कर देंगे। अब मैं कई लोगों को लगता होगा ना कि यार ऐसा स्कैम में कौन फंस जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा डेली लोग फंस रहे हैं। जी हाँ, काफ़ी सारे सीनियर सिटीज़न हो गए, काफ़ी सारे गांव खेड़े के लोग हो गए, वो लोग इसमें फंस जाते हैं कि यार ये ऑफ़र दे रहा बढ़िया, अभी ले लेते हैं वरना बाद में फंस जाएंगे। ये चीज़ है। एक दूसरा स्कैम और है, उसमें क्या होता है कि ये लोग लेटर इशू कर देते हैं। अब आपको बोलेंगे कि आपकी सेटलमेंट 10,000 रुपये में हो रही है, लेटर आपको आएगा 15 का। आप इनसे बात करोगे, ये बोलेंगे अरे सर कुछ नहीं है, 5,000 रुपये मैं अपनी जेब से भर रहा हूँ आपके लिए, और बोलो। आप उसे एक सवाल पूछो कि तू मेरा रिश्तेदार लग रहा है, तू मेरा साला है, तू जो मेरे लिए पैसे भर रहा है, ये बता। तेरी बहन भी आई है मेरे पास कि दहेज के पैसे दे रहा है मेरे को, तू मुझे 10,000 रुपये का लेटर दे, बात खत्म कर कहानी, मैं पेमेंट करवा दूंगा। ये इन्हें 10 बार बोलोगे, 10 बार नहीं मानेंगे। ये लोग आप पे क्या बोलेंगे, सर पेमेंट करवा दो, मैं यहाँ से पेमेंट प्रोसेस कर देता हूँ, हो जाएगी, एनओसी मिल जाएगी आपको। कई लोग कर लेते हैं ऐसा। उनके साथ पता है क्या होता है, 10,000 रुपये की पेमेंट करी, अब उन पर बोला जाएगा ठीक है सर आपको कल एनओसी मिल जाएगी। ठीक है, अब शाम तक कस्टमर दोबारा बोलता है कि सर आपने तो पे नहीं करा, अरे सर अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। जैसे ही 12 बजे डेट खत्म हो गया, पैसा डूब गया, पैसा वो सब ब्याज पेनल्टी जुर्माने में चला जाएगा। समझ गए? 5,000 ही भरने के नहीं, 500 रुपये भी अगर रह रहे होंगे ना तो भी ये नहीं भरने के। अगर मान लो आपके लेटर में अमाउंट आ रहा है कि आपको 10,011 रुपये भरने हैं, अगर आप 10,000 रुपये भी भरोगे ना, 10,010 रुपये भी भरोगे ना, तो भी आपकी सेटलमेंट नल एंड वॉइड हो सकती है। आपको 1 रुपये भी नहीं छोड़ना होता अगर सेटलमेंट करनी है तो। समझ गए? तो इसीलिए ऐसा करा जाता है। पहले ही आपका राइट ऑफ वगैरह ख़राब करने की ट्राई करेंगे। राइट ऑफ बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, मैं आपको जनरली बताऊँ तो कैसे। जैसे एनपीए होता है ना, अगर आपने उसमें पेमेंट कर भी दी तो अगले महीने दोबारा एनपीए हो सकता है आपका। राइट ऑफ में अगर आपने राइट ऑफ हो गया है या फिर राइट ऑफ होने वाला है, अगर आप हल्की फुल्की पेमेंट भी कर देते हो ना 2-4-5 हज़ार रुपये की, ठीक है, तो आपका सीधे तीसरे महीने में आ जाएगा केस। जो आपने अभी 9 महीने तक लेके गए हो ना, वो सीधे गिर जाएगा 6 महीने नीचे। तो ये गलती कभी ना करें, राइट ऑफ होने दो। राइट ऑफ सबके लिए बेटर चीज़ है। राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट होती है, सिविल खराब होता है, होने दो, सब सेटलमेंट कर लोगे, उसके बाद सिविल अपने आप ही ठीक हो जाता 3 साल के बाद। अगर वो भी नहीं करना, साल भर के बाद अपना सिक्योर क्रेडिट कार्ड बनाओ, छोटे मोटे लोन लो, कुछ गोल्ड लोन वगैरह, उनको टाइम टू टाइम भरो, सिविल ठीक हो जाएगा। और बताओ, ये सब भ्रम फैलाया जाता है इन लोगों के द्वारा कि भाई साहब आपका राइट ऑफ हो गया तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, बैंक केस कर देगी, बैंक तो लीगल में डाल देगी। बैंक को लीगल में डालना होगा तो भाई साहब एनपीए के बाद भी डाल सकता है, और अगर नहीं डालना होगा तो भाई साहब आप 10 साल लोन मत भरो, वो नहीं डालेगी, सीधी सी बात है, उनको फ़र्क नहीं पड़ने का। तो इसीलिए अपने राइट्स को समझो, अपने चीज़ों को समझो। राइट ऑफ आपके लिए अच्छी चीज़ है, एनपी आपके लिए अच्छी चीज़ है। वो जैसे ही होगा, राइट ऑफ के बाद पता है बहुत अच्छा सेटलमेंट ऑफर मिलता है। राइट ऑफ के बाद सीधे आप अपने लोन की सेटलमेंट 10 से 20% के बीच में कर सकते हो। समझ रहे हो? आपका लोन अकाउंट विंटेज में चला जाता है। विंटेज मतलब इतना पुराना हो जाता है कि भाई साहब ना तो अब उसमें खास रिकवरी होगी और ना ही उसके अंदर अब कोई ये लोग ज़्यादा कुछ वो प्रेशराइज करेंगे आपको। अब इसमें सीधे सीधे सेटलमेंट होगी, बात खत्म हो गई। ये यहाँ पर चीज़ आ जाती है, समझे? और लोगों को यही चीज़ समझ में नहीं आ रही, लोग इसी स्कैम के अंदर फंसे जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ें समझो, आप लोग कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, और कई लोग ये बोलते हैं कि सर मैं राइट ऑफ चेक नहीं कर पा रहा, या मेरा राइट ऑफ अभी हुआ है कि नहीं हुआ, मेरे हिसाब से तो हो गया बट सिविल स्कोर में दिखा नहीं रहा। राइट ऑफ चेक करने का सबसे बेटर तरीका यही है कि गूगल पे सिविल की खुद की वेबसाइट आती है, वहाँ से फ्री में सिविल डाउनलोड होता है। ठीक है, आप जाएं अपना सिविल डाउनलोड करें, कोई भी पेड वाला यूज़ मत करो। ठीक है, क्योंकि उनमें वो लोग अपने अलग तरीके से ये दिखाते हैं।
आप लोग उनका फ्री वाला सिविल वाला यूज़ करो, उसको डाउनलोड करो, वहाँ पर दिख जाएगा। वहाँ पर एक पूरा खांचा बना होता है, अगर आपका राइट ऑफ लिखा रहेगा वहाँ पर, अगर वहाँ पर राइट ऑफ लिख के आ रहा है तो राइट ऑफ हो गया है, अगर राइट ऑफ नहीं लिख के आ रहा है तो राइट ऑफ अभी नहीं हुआ है। ओके, तो इसीलिए सारी चीज़ें समझो, क्योंकि दरअसल होता क्या, राइट ऑफ बैंक के हाथ में होता है। ठीक है, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बोलते हैं कि सर 10 महीने हो गए डिफ़ॉल्ट को, अभी तक बैंक ने राइट ऑफ करा ही नहीं, ये तो मेरा राइट है। दरअसल बैंक राइट ऑफ कर सकता है खुद से ही, ठीक है, वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन मेनली ज़्यादातर लोगों का 3 से लेकर 9 महीने 6 से लेकर 9 महीने के बीच में कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और वैसे भी हो जाएगा आराम से, राइट ऑफ हो जाएगा आराम से, काम बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो साथियों आज के वीडियो में इतने। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आ रही है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, जय हिंद सभी भाइयों।